कॉप्स भाई आए हैं, कॉप्स से बात कर लेते हैं। Yes, am I audible? यस यू आर ऑडिबल। हाँ, मैंने अभी देखी एंड आई थिंक फ्री विल से ज़्यादा ये आई थिंक डिबेट हो रही है डिटरमिनिस्ट पोजीशन पे और कंटेंजेंट पोजीशन पे, इजंट इट? नो, फ्री विल पे हो रही है। बट जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, योर पोजीशन इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ अ डिटरमिनिस्ट नो, दैट चीज़ें कंटेंजेंट नहीं है और प्रिवेल हो रही हैं अगर कंटेंजेंट आर्गुमेंट के अगेंस्ट। नहीं नहीं, मैं जो पोजीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आपको कुछ और अगर लग रहा है तो आई एम सॉरी, ऐसी मेरी कोई बट पोजीशन नहीं है। फ्री विल को एग्जिस्ट नहीं करने के लिए आपको डिटरमिनिस्ट का पोजीशन लेना पड़ेगा, वरना फ्री विल एग्जिस्ट करेगी एक कंटेंजेंट वर्ल्ड में, राइट? नहीं, ओके, तो लेट्स एग्जांपल लेते हैं कंटेंजेंट वर्ल्ड का। मुझे कंटेंजेंट वर्ल्ड में आप प्रूव करें कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एक अगर मैं कंटिजेंट वर्ल्ड, आप कंटेंजेंट इस आर्ग वाले वर्ल्ड को कंटिजेंट वर्ल्ड मानते हैं? हाँ, यस। इसमें इस वर्ल्ड में अगर मैं एग्जांपल दे देता हूँ तो फिर हो जाएगा। बिल्कुल, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं हम्म। कॉइन फ्लिप करता हूँ। अगर हेड्स आता है तो फिर मैं कप को तोड़ दूंगा, अगर टेल्स आता है तो मैं उस कप को नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है। ये तो और रैंडम हो गया। उसमें हाँ, एक सेकंड, उसमें 50-50 प्रोबेबिलिटी है। और वो कप की जो एग्जिस्टेंस है या फिर उसके जो तोड़ने हैं वो कंटेंजेंट है, वो डिपेंड कर रही है कि वो प्रोबेबिलिटी 50-50 में से कौन सी आएगी। तो ठीक है। कंटेंजेंसी तो यहीं से प्रूव होती है कि चीज़ें कंटेंजेंट है इस यूनिवर्स में। ठीक है, तो मैंने कंटिजेंसी को कब डिनाई किया है? ओके, सो यू बिलीव दैट चीज़ें कंटेंजेंट है, राइट? हाँ है। ओके, तो अगर आप इस पे बिलीव करते हो, फिर आप बिलीव करते हो दैट देयर इज अ नेसेसरी बीइंग। नेसेसरी बीइंग को नहीं मानता हूँ मैं। ओके, कंटेंजेंट चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए दूसरे कंटेंजेंट चीज़ की हम्म। ज़रूरत पड़ेगी। और हम पीछे जाते जाते यस। जाते जाते एक पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां से या हम्म। तो हमें फिर इनफाइनाइट जाना पड़ेगा, जो कि एक पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट इज जस्ट अ क्यों मैथमेटिकल पॉसिबल टर्म, वी नहीं कैन है? नॉट। इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है असल में एक कंटेंजेंट के लिए, क्यों? बिकॉज कंटेंजेंट चीज अगर इनफाइनाइट तक जा रही है तो कहाँ वो चीज की एंड कहाँ है? चीज एक कंटेंजेंट का डेफिनेशन बाय इनफाइनाइट का एंड नहीं डेफिनेशन। होता। हाँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं, इनफाइनाइट का कोई एंड नहीं होता, राइट? नहीं हम्म। होता। तो फिर नहीं मैं होता कह भाई, रहा बोलो। हूँ कंटेंजेंट। हाँ, बाय कंटेंजेंट उसकी डेफिनेशन है कि दैट कुड हैव फेल्ड टू एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन समथिंग। तो ये जो नहीं, डिपेंडेंस है, कंटिजेंट की डेफिनेशन नहीं है। ओके, क्या है फिर? कंटिजेंट की डेफिनेशन है एनी थिंग विच विच हुज ट्रूथ वैल्यू कुड बी फॉल्स। ट्रूथ, हाँ, मैंने भी वही कहा कि एनीथिंग दैट कुड हैव बीन अदरवाइज, दैट कुड हैव फेल्ड टू एग्जिस्ट। और उसी में मैंने ठीक है, तो ऐड किया आपने मॉडल। उसी में आपने मैंने उसमें एक और ऐड चीज़ किया ऐड कर फिर दी थी ना? मॉडल कंटेंजेंट आर्गुमेंट मैंने ऐड किया उसमें सिर्फ कि नहीं, आपने सॉरी, ये नहीं बोला। आपने कलाम बोला कि आपने, कलाम मैं रिपीट करती हूँ, आपने क्या बोला? अभी पहली बात तो हम लोग जा रहे हैं गॉड की तरफ, मतलब हम लोग डिबेट हमारी जा रही है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे फ्री विल की बजाय। तो अगर उस पे ले जानी है तो मैं चलने को तैयार हूँ, पर मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इस तरफ जानी है। अगर आपको कहीं और ले जानी है तो आप कहीं और भी ले जा सकते हैं। बट आपने जो बोली थी डेफिनेशन, उसमें ये था कि थिंग्स विच कुड हैव फेल्ड टू एग्जिस्ट एंड आर देयरफॉर डिपेंडेंट ऑन नॉन कंटिंजेंट थिंग। ये कहा था आपने, राइट? मैं फ्री विल पे भी बात कर सकता हूँ, बट मैं मानता हूँ कि फ्री विल अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर चीज़ें कंटेंजेंट है एक डिटर्मिनिस्ट के पोजीशन से, या फिर एक इंसान अगर वो कहता है कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो एक हम्म। कंटेंजेंट यूनिवर्स में बिलीव नहीं कर सकता। ही हैज टू बी अ डिटर्मिनिस्ट फॉर दैट। नहीं, आई डोंट एग्री। ओके, तो फिर आप फिर मुझे दिखाएं कोई दें एग्जांपल कि आप डिटर्मिनिस्ट नहीं हैं, आप कंटेंजेंट चीज़ों पे बिलीव करते हैं, पर फ्री ठीक है, विल एक तो कंटेंजेंट वर्ल्ड में डिटर्मिनिस्ट मैं एग्जिस्ट इसलिए करती नहीं हूँ कि डिटर्मिनिज्म की डेफिनेशन होती है कि ऑल ऑफ द फ्यूचर पास्ट एंड प्रेजेंट इज डिटरमाइंड एंड कैन नॉट बी एनी अदर वे, राइट? है। हाँ, थोड़ी और ज़्यादा मतलब टेक्निकल टर्म्स और में बताओ थोड़ी क्या है, अलग है, बट ठीक। क्या ऐड करना है? ये इस पे थोड़े प्रिवेल्स वाला भी आता है कि अगर कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ पे प्रिवेल कर रही है तो फिर क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो भी एग्जिस्ट करेगी। नेसेसरी, सभी चीज़ें नेसेसरी हैं, तो फिर वो एक प्रॉपर डिटर्मिनिस्ट है, प्रिवेलेशन। रिवेलेशन?
ये कौन से डिटर्मिनिज्म की वो पढ़ी है आपने डेफिनेशन? बेसिकली मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कि ए जो है वो एग्जिस्ट, उसके एग्जिस्टेंस 100% नेसेसरी है, इट हैज टू एग्जिस्ट। तो ठीक है। उसके कॉज में जो जो बी आएगा, दैट विल आल्सो हैज टू वो भी एग्जिस्ट, नेसेसरी क्योंकि ए होगा। नेसेसरी है, ठीक है। बी फिर उसको प्रिवेल मैं कर तो रही है। नेसेसरी बीइंग में मानता ही नहीं। तो वहां पे एक नेसेसरी बीइंग नहीं है, वहां सभी सभी नेसेसरी चीजें हैं। हाँ, पर मैं तो एक में भी नहीं मानता, तो मैं सब में क्यों मानूंगा? तो फिर ठीक है, तो मुझे एग्जांपल दो, एग्जांपल दें एक ऐसे कंटेंजेंट वर्ल्ड की जहां पर फ्री विल एग्जिस्ट करती हो, सॉरी नहीं करती हो। कंटिंजेंट वर्ल्ड की जहाँ पे फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती हो। हम्म। ठीक है, तो हमारा वर्ल्ड है यहाँ पे फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। आर्ग्यूमेंट चाहिए ओके, तुम्हें और इसके लिए? हाँ, मतलब मैंने अभी एक आर्गुमेंट दिया था कि मैं कॉइन फ्लिप करता हूँ और ठीक 50-50 चांसेस हैं कि वो ठीक है। कब मैं तोड़ूँ या फिर ना तो तोड़ूँ। फ्री विल, ओके मैं बता देता हूँ। आपने मुझसे पहले कुछ और डिमांड की थी, आपने बोला था कि ये प्रूव करो कि कंटिंजेंट यूनिवर्स के अंदर डिटर्मिनिज्म ट्रू होती है, ये प्रूव करके बताओ। तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं मानता डिटर्मिनिज्म में। अब आप मुझे बोल रहे हो कि कंटिंजेंट यूनिवर्स के अंदर फ्री विल फॉल्स होती है, ये करके बताओ, है ना? मैं यही कर रहा हूँ, डिटर्मिनिस्ट और कंटिंजेंट और डिटर्मिनिस्ट अपोजिट पोजीशन है, मैं उसको क्यों प्रूव करने बोलूँगा, मैं फ्री विल को कह रहा हूँ प्रूव। तो फ्री विल को तो मैं मानता ही नहीं, तो उसको क्यों प्रूव करूँ? फ्री विल को आप मानते हो कि अपना फ्री विल क्वेश्चन एग्जिस्ट क्लियरली करती रखो एक बार। नहीं, मैं नहीं मानता है? फ्री विल में, उसी के अगेंस्ट में मैं ये स्ट्रीम कर रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली, तो मैंने यही तो कहा आपसे कि कंटेंजेंट वर्ल्ड में फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। प्रूव करें ना, इसका कोई एग्जांपल दे। अभी मैंने मैंने एग्जांपल उसके दिया कि उसके क्या एक सेकंड, आपने जो मुझे एग्जांपल दिया ना कॉइन फ्लिप वाला, उससे फ्री विल नहीं हाँ, होती है ये प्रूव हो तो गया। एटलीस्ट एक केस के अंदर फ्री विल नहीं होती, क्योंकि फ्री विल मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ मेकिंग फ्री चॉइस, ठीक है, और टू हैव डन अदरवाइज। तो कॉइन का फ्लिप होना एक चॉइस के अंदर आता ही नहीं है। तो ये मैंने एक केस बता दिया आपको कि जहाँ पे फ्री विल नहीं है। पर ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, तो फिर उस एग्जांपल में वो जो चीज़ों के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस है, उसमें फ्री विल नहीं आ रही है कॉइन फ्लिप में। नहीं आ रही। ओके, दूसरी एग्जांपल देता हूँ मैं फ्री विल की। एक सेकंड, जस्ट टू बी क्लियर, मतलब आप लेट भी मुझे फ्री विल के एग्जांपल देने वाले हो पर हाँ, मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि फ्री विल नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। मैं ही आपको आर्गुमेंट दूंगा कि क्यों नहीं होती है फ्री विल। ओके, आर्गुमेंट दे। ठीक है। तो आप एथीस्ट हैं या फिर आप बिलीव करते हैं किसी गॉड वॉड में? उस पर डिपेंड करता है कि कौन से आर्गुमेंट दूंगा मैं आपको। आई एम अ थीस्ट। अभी मैं पर्टिकुलर जिस गॉड पे बिलीव करता हूँ मैं उस पे नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर आप मेरे बुक्स पे जाएंगे और उनसे सवाल नहीं, मैं करेंगे अगर रिलीजन पे नहीं कहो। आऊंगा, आई प्रॉमिस। आई एम जस्ट ठीक है, आई एम जस्ट बता दो। थीस्ट, यस। थीस्ट हो, पर ठीक है, क्लासिकल थीज्म में मानते हो ना, ट्राई ओमनिशिएंट गॉड में? हाँ। ठीक है। तो चलते हैं फिर। तो गॉड के पास में फ्यूचर की नॉलेज है? यस। ठीक है, तो फ्यूचर डिटरमाइंड है? नो। एक्सप्लेन योरसेल्फ। कैसे ओके, डिटरमाइंड नहीं है अगर नॉलेज है गॉड के पास फ्यूचर की? ओके। सो गॉड के पास जो नॉलेज है, वो उनको पता है कि आप जो चॉइसेस मेक करोगे इस फ्री वर्ल्ड में अपने हिसाब से, उन चॉइसेस को बस नोट डाउन करके कहीं पे वो मेंशन किया है गॉड ने, और वो चॉइसेस आपकी हो हम्म। रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप आपने ब्लू पिल और रेड पिल वाला एग्जांपल दिया था, तो आपने रेड पिल ठीक है। चूज किया है। तो आपने लेट्स से वो रेड पिल अपने फ्री विल से चूज किया कि ये रेड पिल मेरे को खानी है, पसंद आ रही है, मुझे दिखने में अच्छी लग रही है। ठीक है। तो बस उस आपने जो इफ़ेक्ट किया, उस इफ़ेक्ट को बस वहाँ पे लिख दिया गया कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ है इस इंसान के होने से साथ। पहले लिख दिया गया ना? हाँ, वो नहीं हो ठीक है, तो अगर होने होने से से पहले पहले लिख, नहीं लिख दिया गया। हाँ, नहीं, जो कॉज़ है अच्छा, बेसिकली होने से पहले नहीं फॉर लिखा है। गॉड, हाँ, गॉड के लिए जो टाइम है वो हमारे हिसाब से नहीं चलती, जैसे हमारे टाइम चलती है कि प्रेज़ेंट, पास्ट, ठीक है। फ्यूचर, मोमेंट ऑफ टाइम एग्ज़िस्ट करती है। गॉड के लिए टाइम अलग है। तो उनके लिए कॉज़ और हम्म। इफ़ेक्ट पहले और बाद में नहीं आता। वहाँ जो नहीं, हमने मैं गॉड की इफ़ेक्ट बात कर नहीं कर दिया, रहा हूँ, मैं अपनी बात गॉड कर की रहा हूँ। बात अभी नहीं, मैंने वो एक्शन नहीं गॉड के किया, पास लेकिन वो पहले से कॉज़ और लिखा हुआ है, इफ़ेक्ट। राइट? हाँ, तो मैं वही गॉड की बता रहा हूँ कैसे लिखा है उसके पास। तो जो कॉज़ और इफ़ेक्ट आया मैं है वो एक सेकंड, प्रिकर्सन। जस्ट टू बी, मैं गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं कह रहा हूँ कि इस यूनिवर्स के अंदर गॉड एग्जिस्ट करता है, मैंने मान लिया एक सेकंड के लिए। मेरा सवाल ये है कि मैंने तो अभी तक वो काम नहीं किया ना, जिसकी जो चीज़ पहले से लिखी जा चुकी है, राइट? अभी लिख चुकी है वो चीज़ ऑलरेडी, इस टाइम पीरियड में वो चीज़ ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। अभी मैंने वो काम नहीं किया। मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि गॉड टाइम को कैसे परसीव करता है, गॉड के लिए अभी वो काम हुआ है या नहीं हुआ है।
वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि गॉड के लिए वो फ्यूचर में होगा या फिर अभी प्रेजेंट में हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए तो फ्यूचर में होगा ना वो काम। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्योंकि आप जो आर्गुमेंट दोगे मुझे पता है आप आगे बोलोगे कि क्योंकि गॉड ने हम्म, लिख दिया है तो अब मैं ब्लू पिल चूज कर ही नहीं सकता। कॉज वहाँ है, इफेक्ट बाद में आया है। तो उसके लिए मुझे ये आर्गुमेंट देना पहले जरूरी है कि टाइम जैसे हम परसीव करते हैं गॉड के लिए वैसे नहीं है टाइम। हम्म, गॉड तो पहले मैं था, एग्री कर टाइम लेता हूँ की आपके एग्जिस्टेंस साथ। गॉड के बाद आई है, राइट? तो जो गॉड ने लिखा मैं एग्री है कर वो लेता हूँ ना कॉज आपके और साथ। इफेक्ट। हाँ, तो जो गॉड ने लिखा है वो कॉज और इफेक्ट रूल वहां पे लागू नहीं होगी, वहां पे फॉलो नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने इफेक्ट को बस एक मेंशन किया, सेकंड, बस नोट किया है उस इफेक्ट को। एक सेकंड वहां पे सेकंड, उस गॉड के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट का इफेक्ट रूल फॉलो कॉज नहीं नहीं है। होगा गॉड? एक सेकंड, गॉड के रेल्म के अंदर कॉज एंड इफेक्ट का रूल फॉलो नहीं होता है? नहीं, हमारे यूनिवर्स में होता है, गॉड के realm के अंदर नहीं होता। उस मैं बता रहा हूँ तो बेसिकली इसका वो मतलब जो है फिर लिखा गॉड है। इज नॉट द कॉज ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि उसमें तो कॉज एंड इफेक्ट का तो रूल फॉलो होता ही नहीं है। नहीं, नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा ये कॉज़ इसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वो लिखा है वो कॉज़ नहीं है उस इफ़ेक्ट का होने का। जो गॉड ने लिखा है उस कॉज़ के वजह से वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। उसका जो कॉज़ था वो आपका फ्री विल था, और जो इफ़ेक्ट नहीं, वो हुआ मैं है उसको एग्री कर रहा वो हूँ मेंशन आपके साथ में। ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ। देखो मेरा सवाल, आप कहीं और पहुंच रहे हो। जो मैंने आपसे सवाल पूछा बड़ा कन्फाइंड सा सवाल है वो। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि हमें पहले एस्टैब्लिश करना जरूरी है ये चीज। आप बोल रहे हो कि गॉड के रेल्म के अंदर कॉज एंड इफेक्ट होता ही नहीं है, जो कि लॉजिकल लॉ है एक। तो इसका मतलब है गॉड के इफेक्ट, गॉड के रेल्म के अंदर लॉजिक ही एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। कॉज़ एंड इफ़ेक्ट इस सिचुएशन में एग्ज़िस्ट नहीं करता है। क्रिएशन के सिचुएशन में कि उस गॉड के कॉज़ की वजह से ये इस यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है, दैट एग्ज़िस्ट, वो है, वो सच है। तो पर गॉड के रेल्म में कॉज एंड इफेक्ट फ्री होता विल है या नहीं होता है? डिपेंड्स ऑन किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गॉड के रेल्म की बात हो रही है। क्या गॉड के रेल्म में कॉज एंड इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? फॉर एग्जाम्पल गॉड ने कुछ एंजल्स थे, मुझे पता है तुम मुस्लिम हो, डोंट हाइड इट, इट्स ओके। देखो, या फिर तुम अगर क्रिश्चियन भी हो तो भी इट डजेंट मैटर। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि गॉड ने यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले बनाए थे एंजल्स वगैरह, राइट? हुँ। ओके, उससे पहले उसने वो लिख दी थी अपनी किताबें जो थी, कुरान वगैरह। थ्रोन पहले बनाया था, उसके बाद थ्रोन पे बैठा था, राइट? जो 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 भी चीजें हैं, कुछ यू कैन से कि अच्छा, यूनिवर्स और टाइम के बनने से पहले भी कुछ चीजें बना दी गई थी। हुँ। तो इसका मतलब है कि कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि गॉड किसी चीज को कॉज कर रहा है, वो गॉड के realm में भी फॉलो होता है। इससे क्यों भाग रहे हो भाई? ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है। ना, ना, मैं नहीं भाग रहा हूँ उससे, बिल्कुल तो फिर क्रिएशन एक्सेप्ट के कर लो कि सेंस में गॉड के realm के अंदर होता है कॉज एंड इफेक्ट। गॉड के रिल्म में नहीं होता, गॉड के रिल्म के बाहर कॉज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूनिवर्स का जो क्रिएशन है, उसका कॉज़ है गॉड, बट ये जो गॉड के अंदर कोई यूनिवर्स नहीं है जिस जहाँ पे कॉज़ एंड इफेक्ट लॉ वहाँ पे होगा। गॉड ने कॉज़ और इफेक्ट को ही स्टार्ट किया है ना, गॉड ने यूनिवर्स का क्रिएशन किया, वहाँ से गॉड स्टार्ट ने हुआ है कॉज कॉज़ एंड एंड इफेक्ट को इफेक्ट। कैसे स्टार्ट किया होगा यार? दिस इज नॉट एनी, दिस डजंट मेक एनी सेंस। तुम बोल रहे हो कि अच्छा गॉड ने कॉज एंड यूनिवर्स इफेक्ट के लॉ को स्टार्ट किया है। कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को स्टार्ट करने का मतलब है गॉड कॉज एंड इफेक्ट के लॉ का कॉज हुआ। तो ये तो वो हो गया, क्या कहते हैं, सर्कुलर हो गया पूरा। अच्छा चलिए कि तुम लेट प्रेज्यूम ओके करके लेट्स चल रहे से हो कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को, टू मेक कॉज एंड इफेक्ट का लॉ। कॉज एंड इफेक्ट के लॉ बनाया जा रहा है, इसका मतलब है कि कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को तुम इस्तेमाल कर रहे हो कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को बनाने के लिए, जो पॉसिबल नहीं है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कॉज एंड लॉ का इफेक्ट गॉड के रिल में इसलिए नहीं होता क्योंकि गॉड ने कुछ किया तो फिर उसका इफेक्ट वो किसी और पे मतलब गॉड के जो जो रिल में उसमें नहीं पड़ेगा गॉड पे असर। या फिर हमने कुछ किया है जो इफेक्ट उसका क्योंकि वो कॉज है गॉड उसका तो उस पे असर नहीं पड़ेगा उसका हमारे किसी हरकत की वजह से गॉड पे। मैं वो कह ही तो नहीं रहा वो हूँ आपसे कि क्या मैं गॉड के कुछ हरकत कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं गॉड से इंटरेक्ट कर पाऊंगा या नहीं कर सकता हूँ, क्या कोई और चीज़ गॉड से इंटरेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे सर। अब मेरी जो आर्ग्यूमेंट है आगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बेसिक लॉजिक पे एग्री करें। अगर आप यही बोल दोगे कि गॉड जो है उसमें उसके लिए ये लॉज ऑफ लॉजिक ही नहीं चलते भाई, कि इफेक्ट और कॉज होता ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे आपसे डिबेट करूंगा इस बारे में? ओके मैं बताता हूँ इफेक्ट ऑफ लॉजिक्स होते हैं और कॉज एंड इफेक्ट भी हो रहा है बट गॉड से स्टार्ट हो रही है वो चीज़। गॉड ने यूनिवर्स का क्रिएशन किया वहां से कॉज एंड इफेक्ट स्टार्ट हुआ है। गॉड के रल में पर्टिकुलरली कॉज एंड इफेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता था। ओके, तो जब गॉड ने अभी नहीं बनाया था यूनिवर्स, तो उस टाइम पे गॉड किसी चीज़ का कॉज नहीं था, राइट? नहीं बट ये यूनिवर्स के एक और है ना जहाँ पे एंजल रहते हैं हेवेंस जिसको हम लोग कहते हैं तो हेवेंस तो ठीक है, एग्जिस्ट उसको बनाया था उसका कॉज था उस समय गॉड हेवेंस का कॉज था। हेवेंस का कॉज था गॉड।
तो हेवेंस हुँ, के अंदर कॉज़ एंड इफेक्ट होता है फॉलो? होता है, क्योंकि वहाँ पे एंजेल्स बने हैं, वहाँ पे ही गॉड कहाँ एडम आया रिज़ाइड था। करता है? क्या? गॉड हेवन में रिज़ाइड करता है ना? बीनीथ द सेवेंथ हेवन गॉड रिसाइड्स। हाँ, तो हेवन में ही रिज़ाइड कर रहा है ना, वही तो बोला मैंने। बीनीथ द सेवेंथ हेवन, नो, जो सातवां सेवेंथ हेवन है उसके बाहर करता है। बीनीथ का मतलब क्या होता है? उसके अंडर होता है, बट आई थिंक मैंने प्रॉपर वर्ड नहीं बोला है, सॉरी फॉर दैट, बट उस जो हेवेंस है उसका जो रेल्म है उसके बाहर है। अच्छा, हेवन से भी बाहर है गॉड। सेवेंथ हेवन पे है, और जो बाकी के हेवेंस है वो कॉज एंड इफेक्ट में आते हैं, सेवेंथ हेवन नहीं आता। सेवेंथ हेवन जो है उसमें कॉज एंड इफेक्ट होता है या नहीं होता? भाई सिंपल है यार, लॉजिक वहाँ पे फॉलो होता है कि नहीं होता है? इतना नहीं, क्यों लंबा खींच रहे हो? वहां पे वहां पे कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता, वहां पे गॉड का रेल्म है, वो वहां पे एंजल्स क्रिएट नहीं होते, जो एंजल्स भी क्रिएट हुए थे वो ठीक है, सिक्स्थ हेवन वहाँ में पे हुए थे कॉज एंड जहाँ इफेक्ट पे नहीं होता है। क्लियर? हाँ। तो इसका मतलब है गॉड कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कुछ गॉड क्रिएट करेगा तो इसका मतलब है उसे कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद कॉज होगा, जो वो चीज़ क्रिएट करेगा वो इफेक्ट होगी। और अगर वहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का लॉ ही नहीं है तो वो गॉड कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, इसका मतलब है, राइट? सेवेंथ सेवेंथ हेवन में वो जो चीजें क्रिएट नहीं कर सकता, बाकी जो सिक्स्थ हेवन है और जो सेवंथ हेवन हमारा में नहीं मैं बोल यूनिवर्स रहा हूँ है। मैं सेवंथ हेवन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ गॉड जहाँ पे भी है उसको एक्स वाई जेड कुछ भी बोल लो तुम, गॉड कुछ क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर गॉड को कुछ क्रिएट करना है तो उसे अबाइड करना पड़ेगा कॉज एंड इफेक्ट के लॉ से। या ये तो फिर वो वाली हो गई कि कैन गॉड लिफ्ट अ स्टोन हैवियर देन हिम, ये उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बाहर का है ना, ये चीज सवाल ही उसके बाहर का क्या है। कैरेक्टरिस्टिक के जो बाहर का है? गॉड, मैं बता रहा हूँ, जो गॉड है उसके वहीं से लॉजिक स्टार्ट होता है, गॉड से लॉजिक स्टार्ट होता है, गॉड से कॉज एंड भाई इफेक्ट नहीं का होता है लॉस। गॉड से लॉजिक स्टार्ट, किसने बोला है तुम्हें? कौन सा तुम्हारा इस्लामिक स्कॉलर बोल रहा है तुम्हें ये बातें? कौन सा? अच्छा तुम बताओ कौन से किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन तुम्हारा ऐसा वो है फिलोसोफर इस्लामिक जो बोलता है कि लॉजिक को गॉड ने बनाया है? तुम्हें पता है कितनी प्रॉब्लम्स होंगी अगर लॉजिक को गॉड ने बनाया, तो इसका मतलब है एक लॉजिकल लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। उसके हिसाब से तो फिर पता गॉड जो है भी और नहीं भी। अगर वो लॉ ही मैं उसने ये गॉड नहीं ने कह रहा बनाया तो हूँ गॉड उसको बनाने से कि पहले लॉ, तो था भी और नहीं भी था। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ लॉजिक को गॉड ने बनाया, मैं कह रहा हूँ कि जब उसने हेवेंस और यूनिवर्स का क्रिएशन किया था तो उसके साथ ही लॉज ऑफ लॉजिक स्टार्ट होते हैं। भाई तो लॉज ऑफ लॉजिक अगर बना, इसका मतलब यही हुआ ना कि गॉड इफेक्ट दे रहा है, कॉज है लॉज ऑफ लॉजिक का, राइट? आई थिंक ये आप यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट इज बेसिकली गॉड इज आई थिंक नोबडी बियॉन्ड इज गेटिंग योर आवर, पॉइंट यार। माय सिंपल, मेरा सिंपल सा है कि गॉड इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, जो भी हमारे रियल में लॉजिक होता है, कॉज एंड इफेक्ट के लॉज होते हैं, ठीक नेचर है, के लॉज होते हैं, गॉड इज बियॉन्ड ऑल दैट थिंग, गॉड ही से वहां चीजें स्टार्ट हो रही हैं, गॉड उस किसी के realm के अंदर नहीं आता, किसी भी नहीं लॉजिक हो के, सकती, वही तो बोल रहा किसी हूँ मैं। भी अगर फिलोसफिकल आप ये बोल रहे हो कि गॉड का। किसी भी रूल को अबाइड नहीं करता है, ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो कि गॉड किसी भी रूल को अबाइड नहीं करेगा, तो फिर गॉड किसी चीज़ को क्रिएट भी नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए आपको अबाइड करना पड़ेगा कुछ रूल्स में। वो रूल्स होंगे लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जैसे रूल्स, और टेम्पोरल लॉज होंगे कुछ ना कुछ, जैसे कि आपको अगर कोई चीज़ बनानी है तो आपको उसके होने से पहले होना पड़ेगा, तब आप उसको बना पाओगे। उसके अलावा अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हो तो आप जो आपके अंदर पोटेंसी है, आपकी बनाई हुई चीज़ में आपसे ज़्यादा पोटेंसी नहीं हो सकती है, अगर आप उसे एक्स नाइलो बना रहे हो तो। अगर आप नथिंगनेस में से उसे बना रहे हो तो ये कुछ लॉज हैं जिसको अबाइड करना पड़ेगा लॉ गॉड को भी। फॉर एग्जाम्पल कुछ और लॉज बता देता हूँ मैं ऐसे ही। लॉ ऑफ आइडेंटिटी को अबाइड करना पड़ेगा कि अल्लाह जो है वो एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है। वन को मानना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ वन टू थ्री फोर ये मानना पड़ेगा आपको। ये कुछ लॉज है। गॉड 1.5 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता, वन हो सकता है सिर्फ। ये कुछ लॉज हैं जो अबाइड करने पड़ेंगे गॉड को। अगर आप बोल रहे हो कि किसी भी लॉ को अबाइड नहीं करता है हमारा गॉड, तो मेरे भाई फिर आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा स्टडी करके आइए इस बारे में, क्योंकि आप क्लासिकल थीज्म को बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत खराब तरीके से कर रहे हैं। बट मैंने तो ऑलरेडी बताया था कि मैं कंटेंजेंसी पे बिलीव करता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि जो मेरा गॉड है वो नेसेसरी बीइंग है, और उस नेसेसरी बीइंग के बाद ही सारी कंटेंजेंट चीज़ें स्टार्ट होंगी ना, तो जो भी तो कौन कंटेंजेंट चीज़ें कौन हैं मानता है लॉजिक को कंटिंजेंट, आपको पता है? कंटिंजेंसी की आप बात करने लगे हो, आपको पता है कि कंटिंजेंसी जो है वो एक मॉडल टर्म है, जो कि एक लॉजिकल चीज आ जाती है। अगर गॉड को आप बोल रहे हो ना कि गॉड नेसेसरी है, किसके जरिए नेसेसरी है? लॉजिकल एक वो होती है, देखो तीन टाइप के लॉजिक ज्यादातर प्रिवेल है। एक है आपका क्या कहते हैं, प्रपोजिशनल लॉजिक, दूसरा है आपका प्रेडिकेट लॉजिक, तीसरा है आपका मॉडल लॉजिक। ये ऑलरेडी एक लॉजिकल चीज है, एक लॉजिकल मॉडल है ये मॉडल लॉजिक। इसके अंडर आती है नेसेसरी चीजें,
कि 2+2=4 ये नेसेसरी एक ट्रूथ हो गया। उसके अलावा नेसेसरी चीज़ें को कोई लोग इंसान बोलेंगे कि अच्छा भाई यूनिवर्स नेसेसरी है। ये ऑलरेडी एक लॉजिकल चीज़ है। आप बोल रहे हो कि लॉजिक गॉड पे वो करता ही नहीं है काम। ऊपर से फिर आप बोल रहे हो कि गॉड जो है वो नेसेसरी भी है। ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि नेसेसरी होना ऑलरेडी एक लॉजिकल सिस्टम के अंदर अवॉइड करना को बोला जाएगा। आई गॉट इट। लास्ट टाइम मैंने जैसे डिबेट की थी उसकी लॉजिक की डेफिनेशन अलग थी। मेरे को समझ गया आपका वो उसके हिसाब से लॉजिक की डेफिनेशन क्या थी कि अगर कोई इंसान है वो हवा में नहीं उड़ सकता। हालांकि जो मैंने पढ़ी है ये लॉजिकली ट्रू है, मतलब ऐसा हो सकता है, लॉजिकली फॉल्स नहीं है, राइट? हम्म। तो नहीं है अगर फॉल्स। आपकी डेफिनेशन ये है कि मिरेकल्स हो सकते हैं, ये लॉजिक के अंडर आते हैं मिरेकल्स, तब हाँ, तब ठीक है। गॉड के लिए लॉज ऑफ लॉजिक है, एग्जिस्ट करती है और कॉज एंड इफेक्ट भी करता है। बट जैसे मैंने बहुत सारे एथियस्ट से डिबेट किया, उनके लिए जो मिरेकल्स होते हैं वो अनलॉजिकल होते हैं। तो इसलिए मैंने ये नहीं, रखा था पीछे कि मिरेकल्स जो लॉज ऑफ मेटाफिजिकली लॉजिक। इम्पॉसिबल होते हैं। मिरेकल्स जो है वो लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ होते हैं, लॉज ऑफ लॉजिक के खिलाफ नहीं होते। क्लियर? फिर सही है। अगर अगर लॉजिक की डेफिनेशन, उनके लिए लॉजिक की डेफिनेशन अलग थी, उनके लिए मिरेकल जो है वो लॉ ऑफ लॉजिक के ही भाई अगेंस्ट थे क्योंकि नहीं होता ऐसा कुछ, ऐसी कोई वो नहीं है। जो आप बोल रहे हो ना कि कैसे किसी एथिस्ट के लिए कुछ अलग है, किसी एथिस्ट के लिए कुछ अलग है, ये स्टैंडर्ड एकेडमिया है पूरा। इसमें कोई हर किसी के लिए अलग अलग नहीं है कुछ भी। तो इसको जो आप बोल रहे हो कि मिरेकल्स वगैरह हैं वो सब लॉज ऑफ नेचर के खिलाफ होते हैं मिरेकल्स। और जो इम्पॉसिबिलिटीज होती हैं वो लॉज ऑफ लॉजिक के खिलाफ होती हैं। आगे बोलो। हाँ ठीक है, अगर ये डेफिनेशन है लॉजिक की तो वी आर ऑन द सेम पेज फिर। हाँ ठीक है, इसका आगे बढ़ते बोलो क्या क्या करना है तुम्हें? चाहिए हैं। आर्ग्यूमेंट चाहिए फ्री विल के अगेंस्ट? हाँ cause- हाँ ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट पे थे हम, उसके आगे। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट पे थे हम, राइट? तो नहीं, हम कॉज एंड इफेक्ट में नहीं थे। तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उसको। कॉज एंड इफेक्ट को कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? एक्सेप्ट फटाफट बताओ। अगर लॉजिक की डेफिनेशन है फिर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, गॉड के कॉज की वजह से हुआ है, ठीक है। लेकिन वो वहाँ फ्री विल में कॉज और इफेक्ट नहीं हो रहा है अप्लाई, क्योंकि वो जो चीजें हम्म। लिखी हैं वो कॉज नहीं है उस इफेक्ट का होने का। जो चीजें वहां पे लिखी है बुक में, उसकी वजह से आप रेड हम्म। पिल चूज नहीं कर रहे हो, आपने रेड पिल चूज किया था अपने फ्री विल की वजह से, वो कॉज है। वहां पे सिर्फ वो चीजें मेंशन है, ठीक है, वो फ्री विल की कॉज डेफिनेशन इफेक्ट क्या के होती है? अंदर। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ फ्री विल की डेफिनेशन अगर आप चाहें तो। हाँ, मैं भी अपनी डेफिनेशन तब तक निकालता हूँ, आप दिखाओ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, फ्री विल की डेफिनेशन पे पहले आ जाते हैं। लेट्स सी, कोई बढ़िया सी वेबसाइट मिल जाए। मरियम वेबस्टर कर लेते हैं। लिबर्टेरियन फ्री विल की मिल जाए तो बेटर होगा ताकि मैं दिक्कत भी ना मैं हो। देता हूँ, सिंपल सिंपल सा है कि चॉइसेस जो हम मेक कर रहे हैं उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स हम पे अप्लाई ना हो, और वो हमारे खुद के डिजायर और इंटेंशन और रीजनिंग से हम ले। मैं एक सेकंड ना वो कर देता हूँ पहले। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। ये मेरा वो पुराने वाला शेयर्ड है पहले से। स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ठीक है, पढ़े। Libertarian free will means that our choices are free from the determination or constraints of human nature and free from any predetermination by God. तो ये यू आर गिविंग मी द डेफिनेशन ऑफ लिबर्टेरियन फ्री विल, राइट? बट मैंने जो डेफिनेशन दी है फ्री विल की, हम्म। वहां पे गॉड के प्रीडिटर्मिनेशन नहीं आ रही हो। वहां पे किसी चीज को प्रीडिटरमाइन करना या किसी चीज को नोट करना जो इन फ्यूचर होगी, क्योंकि टाइम के अंदर गॉड नहीं आ रहा है ना, वो कॉज नहीं है उस चीज का, मैंने ऑलरेडी हम्म। बताया आपको। तो जो मैंने डेफिनेशन दी उस पे रहते हैं। मेरा डेफिनेशन सिंपल सा है, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी चॉइसेस हम मेक कर रहे हैं, उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे हम पे, वो हमारे खुद के डिजायर, इंटेंशन और रीजनिंग से हम ले उस डिसीजन को, तो उस चॉइस पहली को। बात तो मैं ये बता देता हूँ क्लियरली कि जो मैं डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ ये वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑल फ्री will theists hold that libertarian freedom is essential for moral responsibility, for it our choice is determined by cause and anything including our own desires. The reason it cannot be properly called a free choice unless it is libertarian free will. ठीक है, पहले तो मैं ये एस्टैब्लिश कर देता हूँ कि जो मैं डेफिनेशन दिखा रहा हूँ ये वाइडली एक्सेप्टेड है। उसके अलावा आपने जो डेफिनेशन दी है उसके अंदर भी प्रीडिटर्मिनेशन बाय गॉड इंक्लूड होता है। ठीक है, प्रीडिटर्मिनेशन बाय गॉड का मतलब होता है कि अगर ऊपर वाला ने कुछ डिटरमाइन कर दिया कि ऐसा ही
और फिर वैसा ही हो तो उसको बोलते हैं प्रीडिटर्मिनेशन। ठीक है, इस पे एग्री कर रहे हो? आई गॉट इट। पर यहाँ जो अगर आपको लग रहा है कि मैं प्रीडेटर, धोखेधड़ी की बात कर रहा हूँ, ना एक मैं समझ सेकंड रुक गया, जाओ। मैं समझ गया, आई गॉट इट। जो ये नहीं नहीं, आई एम ओके विद इट। मैं समझ गया, जो यहाँ पे प्री डिटरमाइंड है वो गॉड ने कोई डिसीजन मेक किया, फॉर एग्जांपल किसी को नबी बनाने का डिसाइड उसने कर रखा था, तो वो नबी बनेगा ही बनेगा। उस केस में फ्री विल नहीं है उसके ठीक है, पास। ये दूसरी आई गॉट वेबसाइट है इट। मरियम वेबस्टर बट है, ये देख लो, हाँ ठीक है ठीक है, इसमें भी मैं एग्री डेफिनेशन करता ऐसी हूँ। ही है। हाँ मैं एग्री करता हूँ अब। लेकिन लेकिन जस्ट फॉर द रिकॉर्ड मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। फ्रीडम ऑफ ह्यूमंस टू मेक चॉइसेस दैट आर नॉट डिटरमाइंड बाय प्रायर कॉजेस और बाय डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, हाँ ओके। पर वहाँ ओके। वहाँ पे ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हो रही, या फिर कोई प्री डिटरमाइंड वो चीज़ नहीं है। उस पे भी वो हम बस बात कर जो लेते हैं कि गॉड। डिवाइन इंटरवेंशन हो हाँ रही है जी। या नहीं हो रही है, उस पे हम ये कर लेते हैं बात। ओके, चलो। तो गॉड के पास नॉलेज तो है फ्यूचर की, ठीक है। हाँ हाँ। क्या गॉड की नॉलेज फ्यूचर के बारे में चेंज हो सकती है? नहीं, वो जो नॉलेज है वो एब्सोल्यूट है और इटर्नल, पूरे तो इसको फ्यूचर मैं की जस्ट नॉलेज है। फॉर द रिकॉर्ड मैं लिख लेता हूँ ताकि हमें इजीली याद रहे कि हमने क्या क्या यहाँ पे बोला है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको कि गॉड्स नॉलेज इज एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग। ओके, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया, इस पे मैं टिक लगा देता हूँ। ओके, इफ गॉड्स नॉलेज इज एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, तो हम चलते हैं लिबर्टेरियन फ्री विल की डेफिनेशन के ऊपर, जो कि हमारी थी। मेरे भाई आप बता देना कि मैंने कोई घपलेबाजी तो नहीं करी है। वो थी, ये मैं कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ यहाँ पे अभी। ये डेफिनेशन थी, राइट? मैंने वहां से कॉपी पेस्ट ही करी और कुछ नहीं करा। हाँ ठीक है ओके। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट प्रीडिटर्मिनेशन बाय गॉड मींस। प्रीडिटर्मिनेशन बाय गॉड मींस कि गॉड ने अगर लिख दिया है कि ऐसा होगा और उसके अलावा और कुछ ना हो पाए, विच मीन्स कि अगर गॉड हैज डिक्रीड एब्सोल्यूटनेस ऑफ फ्यूचर, ठीक है, अगर एब्सोल्यूटनेस ऑफ फ्यूचर है तो प्रीडिटर्मिनेशन हो जाती है। सही बात है? हाँ। ओके, पर नाउ ये जो लाइन थी ना, गॉड ने जिस चीज को लिख लिया है, जरूरी नहीं है कि उसने उस चीज को लिखी हो। नहीं, मैं नहीं बोल रहा लिखने के लिए, मैंने कहा लिखा यहाँ पे लिखने की जरूरत है। ये तो मैं से इतना पूछ रहा हूँ कि एब्सोल्यूट है ना वो। लिखने का बेसिक मतलब है मेटाफोरिकली कि वो चीज़ जैसे लिखी हाँ हुई कोई चीज़ हो जाती है तो बदलती नहीं है, तो उसी तरीके से हाँ इसका ये मतलब है कि बदलेगी नहीं। हाँ, अगर गॉड ने कुछ प्री डिटरमाइन किया है, जो फ्यूचर में वो हाँ, तो होगा या बदलेगा नहीं वो। होएगा, तो वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा से ब्लू और रेड पिल पे चले जाते हैं, यहाँ पे बना लेता हूँ फटाफट से मैं। ये ब्लू पिल है भाई, ये रेड पिल है। तो मैं जो चूज करने वाला हूँ वो मेटाफोरिकली कह रहा हूँ कि लिखी हुई है, राइट? वो डिटरमाइंड है कि मैं क्या चूज करने वाला हूँ। हम्म। ठीक है, तो मान के चलते हैं जो डिटरमाइंड चीज है वो है रेड, कि मैं रेड चूज करने वाला हूँ, तो क्या मैं ब्लू चूज कर सकता हूँ? आपने ऑलरेडी खुद से चूज किया था उस टाइम पे, आप क्या चूज करने वाले हो? आपने रेड चूज किया था, आप चूज कर सकते हो, ये सही सवाल नहीं हुआ, क्योंकि आपने खुद चूज किया है रेड। हम्म, अभी तो नहीं किया ना, अभी तो परसों की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो परसों मुझसे आके कोई पूछने वाला है ये सवाल, तो अभी तो मैंने कुछ चूज ही नहीं किया, पर हाँ ठीक है, डिटरमाइंड पहले परसों नहीं। से है कि मैं रेड चूज करने वाला हूँ। तो क्या मैं ब्लू चूज कर सकता हूँ? अगेन मैंने वही समझाया था कि आपके आपके आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो क्योंकि ये चीज हम मेरे बनने से पहले, मेरे पैदा होने से पहले लिखी है, तो ये प्री डिटरमाइंड है। हम्म, नहीं, टाइम का जो हमारे लिए कॉन्सेप्ट है, पहले, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो गॉड के लिए अप्लाई नहीं होता है। वो जो चीजें गॉड ने हम्म, लिखी है, वो प्री डिटरमाइंड नहीं किया उसने कि ऐसा होना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए। उसने जो ठीक है, चीजें उसने बोला कि हुई ऐसा हैं होगा। उसको ऑलरेडी लिख लिया है। नहीं हुई तो अभी हुई तो कहाँ है अभी हुई? अभी तो नहीं हुई ना। अरे अरे हो गई है ना। गॉड के लिए टाइम का कॉन्सेप्ट हमारे हिसाब से थोड़ी चलता है, उसको अरे पता बाप है रे, कि गॉड फ्यूचर की में बात ये नहीं चीजें कर रहा हूँ ना हुई मैं। हैं। अभी 2000, एक सेकंड, 2000 मान लो मैं सन 2000 में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। हाँ सन जी। 2000 के अंदर ये चीज लिखी हो चुकी है ना, ये चीज की रेड रेड पिक करेगा लीजिए 2025 में आके। हाँ, गॉड ने देख ये चीज़ को सन जानता है, उसने देखी है और उसने लिखी है कहीं पे।
कि आप पिक सन करोगे। 2000 के अंदर गॉड ऑलरेडी लिख चुका है कि 2025 में लेजी रेड कलर को चूज करेगा। अगेन आप 2000 कर रहे हो तो आप गॉड को एक टाइम बाउंड कर रहे हो, टाइम बाउंड के अंदर नहीं है मैं वो बोल रहा हूँ पास्ट कि प्रेजेंट। जब सन 2000 में मैं पैदा हुआ नया नया, तब हाँ मुझे अगर ये बात मालूम पड़ जाए कि जब मैं इतने साल का होऊंगा तो गॉड ने ये चीज लिखी हुई होगी, ऐसे एज मेरे बैक ऑफ माइंड के अंदर है ये चीज कि अच्छा कुछ तो लिखा हुई होगा ना रेड या तो ब्लू में से, तो मान लेते हैं कि रेड हाँ। लिखा है, तो क्या मैं ब्लू चूज कर पाऊंगा कभी भी? यार आप यू आर नॉट गेटिंग, आपने रेड चूज की है इसलिए लिखा है वहां पे। अरे भाई सन 2000 में मैंने कुछ चूज ही नहीं किया। अरे आपने सन 2000 में कुछ चूज नहीं किया, पर 2025 में आपने चूज किया, राइट? क्योंकि अभी तो आपने सन वो चीज 2025 आया चूज ही नहीं है ना, की। 2000 में अभी हम लोग। हाँ, अच्छा 2000 में, और 2000 में आप क्या क्या सोच हम्म, रहे हो कि मैं क्या चूज करूंगा इन फ्यूचर? 2000 में मैं ये सोच रहा हूँ कि 25 साल बाद मेरे हाँ पास एक आदमी आएगा और मुझे 2 पिल्स देगा, तो मैं उसमें से कौन सी हम्म, पिल चूज करूंगा, इस बात की जो नॉलेज है वो अल्लाह के पास है, मैं ये सोच रहा हूँ। ठीक है। और हाँ मैं बिल्कुल। अब से लेके अगले 25 साल तक मैं कोशिश करूंगा कि मैं ब्लू पिल चूज करूं, लेकिन सन 2000 में तो अल्लाह ने पहले से लिखा हुआ है कि मैं रेड चूज आप करूंगा। ब्लू चूज करोगे? अरे रेड कहाँ कैसे लिखा चूज है कर गॉड सकता हूँ ने? मैं, अगर मैं एग्जाम्पल के गॉड लिए बोल रहा हूँ ना हाँ, हम्म, मैं एग्जाम्पल के लिए गॉड ने बोल रहा हूँ कि वही अगर गॉड ने बोला रेड ना, लिखा होगा तो। जो आपने चूज की होगी गॉड ने वही लिखा है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस चीज को? अभी मैंने सिंपल चूज सी करी ही चीज है। नहीं ना मेरे भाई पर। अरे आपने चूज नहीं किया, गॉड को पता है ना फ्यूचर का, यही तो मैं बता रहा हूँ कि वो उससे प्री एग्जैक्टली गॉड डिटरमाइन को नहीं पता है ना की फ्यूचर है का। जो चीजें रुक जाओ, जैसे अब अभी आपने जो। क्या बोला, गॉड को पता है फ्यूचर का। हाँ, गॉड को पता है फ्यूचर का। तो गॉड को जो पता है फ्यूचर का, क्या उसके अलावा कुछ हो सकता है? उसके अलावा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो सारे जो डिसीजंस आपने चॉइसेस मेक भाई किए थे ठीक है, फ्यूचर मैं में आपको वो रीजन देने आपके का विल मौका से दूंगा आपने कि किए क्यों थे। नहीं हो सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आप बता दो इतना तो पहले कि क्या उसके अलावा कुछ हो सकता है, हाँ या ना में, फिर उसके बाद आप बता देना कि हाँ इसलिए हो सकता है इसलिए नहीं हो सकता। ओके, क्या नहीं हो गॉड ने सकता, जो ठीक है। फ्यूचर को उसको पता है उसके अलावा कुछ हो सकता है? आंसर इज नो। ठीक है। नो। जब उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता तो उसको क्या बोलेंगे, प्रीडिटर्मिनेशन बोलेंगे या फ्री विल बोलेंगे? अगेन आप इस चीज को प्रीडिटर्मिनेशन नहीं बोल सकते क्योंकि गॉड ने अपनी मर्जी से क्यों आपको ये नहीं बोल पिल सकते? चूज करने को। मैं बता रहा हूँ क्योंकि गॉड ने अपनी मर्जी से नहीं डिसाइड किया है, उसने डिटरमाइन नहीं किया। प्रीडिटर्मिनेशन हम्म, का मतलब होना है कि उसने डिटरमाइन किया इस चीज को। गॉड ने डिटरमाइन हाँ। नहीं किया कि आप रेड पिल चूज करोगे। जो आपने, क्योंकि उसको उसके लिए जो टाइम फ्रेम है वो हमारे हिसाब से नहीं है, वो उसने फ्यूचर भी देखा है, पास्ट भी देखा है, प्रेजेंट भी देख रहा है। तो हम्म, उसको पता है कि तो आप आप फ्यूचर में बोल रहे हो आपने कि ये ये चॉइस प्रीडिटर्मिनेशन नहीं है? नहीं है, ये प्रीडिटर्मिनेशन। तो आपने फिर ये ये डेफिनेशन पढ़ चॉइस लो। मेक की थी, वो उसने बस मेक किया उस चॉइस को, उसने लिख दी थी उस चीज को। डिटर्मिनेशन पढ़ लो, जो ये क्या होती है, चॉइस। प्रीडिटर्मिनेशन क्या होती है? द एक्ट ऑफ अच्छा। प्री डिटरमाइनिंग, यानी कि पहले से बता देना या फिर पहले से फिक्स कर देना द स्टेट ऑफ बीइंग की क्या होगा, बीइंग प्री डिटरमाइंड सच एज क्या कहते हैं, हम्म ऑर्डेनिंग इवेंट्स बिफोर हैंड, यानी कि अगर मैं आज बोल दूं लॉज ऑफ नेचर का इस्तेमाल करते हुए कि भाई परसों बारिश होके रहेगी, कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा, क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ नेचर है, साफ साफ दिख रहा है, बादल अभी यहाँ पे है, फिर ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, ये लॉज के अकॉर्डिंग काम करती है दुनिया। ऐसे ऐसे जाएगा बादल ऊपर और फिर परसों बारिश होगी, ये मैंने लिख दिया है। इसको बोलेंगे प्री हम्म। डिटर्मिनेशन। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने डिसाइड किया कि क्या होने वाला है, मैं कह रहा हूँ कि लॉज मुझे पता है और मैं बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। इसको भी प्री डिटर्मिनेशन बोलेंगे। अगेन आप क्या कर रहे हो, आप दो नेसेसरी चीजों को आपने लिया यहाँ पे। आपने क्या किया कि क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी हम्म, नेसेसरी थी कि बारिश होना है, आपने उस चीज को लिखा क्योंकि वो नेसेसरी थी इसलिए। जो गॉड ने लिखा है वो बिल्कुल। नेसेसरी नहीं थी कि रेड बारिश होगा ही होगा, जैसे इस क्यों कंडीशन में है, नेसेसरी उस नहीं है? कंडीशन में बिल्कुल आप नेसेसरी रेड है, ही चूज आपने खुद करोगे। बोला, एक सेकंड। बता रहा हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि आप रेड ही चूज करोगे, ये नेसेसरी नहीं है। आपके पास उस टाइम फ्री विल था कि आप रेड चूज करो या ब्लू बिल्कुल चूज करो, नेसेसरी है। आपने रेड चूज। गॉड की जो नॉलेज है, आपने red। एक बात बताओ, गॉड की नॉलेज, एक सेकंड, गॉड की नॉलेज गॉड के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, इटर्नल है ना गॉड की नॉलेज, और गॉड दोनों इटर्नल होने हाँ। चाहिए। हम्म। एकदम सही बात है। गॉड की नॉलेज भी अगर इटर्नल है और गॉड भी अगर इटर्नल है तो उसकी नॉलेज भी कंटिजेंट नहीं होनी चाहिए, उसकी नॉलेज नॉन कंटिजेंट होनी चाहिए। बिल्कुल नॉन कंटेंजेंट है। अगर गॉड की नॉलेज नॉन कंटिजेंट है तो इसका मतलब है, आपने यहाँ पे जब बोला था कि गॉड को पता है कि फ्यूचर का क्या है, इसका मतलब है फ्यूचर फिक्स्ड है। फ्यूचर फिक्स्ड है, आपके आपने जो चॉइसेस मेक की उसी के बेसिस पे फिक्स्ड है।
पूरा हमें स्टेटमेंट को भाई पूरी पढ़नी पड़ेगी अभी तो कि यूनिवर्स ही नहीं बना आपने है, अभी तो यूनिवर्स नहीं बना, अभी तक तो रुक जाओ, अभी कैसे मैंने कैसे कर दिया, अगेन अभी तो यूनिवर्स बना ही नहीं है। वही चीज ना, अगेन आप वही टाइम के कॉन्सेप्ट को ला रहे हो कि अभी तो यूनिवर्स बना नहीं है तो गॉड को आगे का कैसे पता है। गॉड के लिए टाइम हमारी तरह वर्क नहीं करता, पास्ट प्रेजेंट अच्छा, फ्यूचर गॉड के नहीं लिए है, कोई टाइम हमारे मोमेंट ऑफ तरह टाइम काम नहीं नहीं है गॉड। करता है। मेरे लिए तो नहीं मेरी तरह करता। वर्क करता है ना टाइम। हाँ आपके लिए करता है, यस। ठीक है, तो मेरे लिए अगर मेरे लिए तरह टाइम वर्क करता है तो मुझे तो ये पता है ना कि मैं जो कल को करने वाला हूँ वो पहले से फिक्स्ड है। वो फिक्स नहीं है, आपने जो चॉइसेस अभी तो मेक आपने की एग्री हैं किया कि उसके फिक्स्ड है, अभी आपने एग्री किया अरे कि फिक्स्ड है। हाँ, मैंने पूरी स्टेटमेंट दी थी। आपने जो चॉइसेस मेक की हैं उसके बेसिस पे वो वहां लिखी हुई हैं और इसलिए फिक्स्ड है, आपके चॉइसेस की वजह से फिक्स्ड है वहां पे। देखो, एक सेकंड, मेरी चॉइसेस पहले मैं करूंगा तो फिक्स होंगी ना भाई, अभी मैंने करी तो नहीं अरे हाँ, चॉइसेस अपनी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं की अभी। ठीक है, अब मेरी बात बताओ, आपने मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी थी तो आपके मुंह से निकले थे शब्द और मैंने पूछा था कि लिख दूँ, आपने बोला हाँ लिख दो, फिर मैंने लिखा। आपने बोला था कि गॉड हाँ को पता है फ्यूचर का, और उसके पहले आपने बताया था कि गॉड को जो पता है फ्यूचर का वो एब्सोल्यूट है और अनचेंजिंग है वो। ठीक है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल लिख दिया कि बिल्कुल। गॉड की जो नॉलेज है फ्यूचर के बारे में वो फिक्स्ड है। हम्म, यहाँ तक कुछ गलती तो नहीं करी मैंने समझने में? बिल्कुल सही लिखा है हाँ। ठीक है, अब मेरे लिए सन 2000 में जब मैं पैदा हो रहा हूँ तो सन 2025 में मैं क्या करने वाला हूँ उसको क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? आप चेंज नहीं कर सकते इन यस, किस आपने सेंस पहले में? भी बोला था कि नहीं कर सकते, ये रहा, एक ये मैंने यहाँ पे सेकंड, लिखा था ना, नो, इसलिए लिखा था क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसका देखो रीजन आप क्या है कौन उस पर हम से आएंगे थोड़ी देर आप में। आप पहले से ये कर रहे हो ना ठीक कि है आप कि सवाल पूछो तो जिसका ओके, आंसर कॉम्प्लेक्स है, आप मुझसे चाहते हो कि मैं यस और नो में आंसर दूं। जब सवाल कॉम्प्लेक्स होता है तो नहीं उसका ये जवाब भी कॉम्प्लेक्स थोड़ा आंसर नहीं है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स क्या क्वेश्चन है ऐसा नहीं। होगा या ऐसा नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं, ऐसा होगा तो, पर ऐसा नहीं भी होगा तो। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दो ही ऑप्शन बनते हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं है इसमें, या तो होगा या नहीं तो नहीं होगा। ये फैलेसी है, फिर आप फैलेसी कर रहे हो। आप मेरे को पूरा आंसर देना पड़ेगा नहीं आपको है, इस चीज ये के लिए, फॉर्मल फैलेसी नहीं क्योंकि है कोई भी। है आप चाह रहे हो कि कॉम्प्लेक्स सवाल का मैं आंसर सिंपल यस और नो में दूं। ये फैलेसी देखो है। भाई, ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी जो होती है ना वो एक इनफॉर्मल फैलेसी होती है, वो हर एक चीज़ पे अप्लाई नहीं करती है। ठीक है, इनफॉर्मल तो फैलेसीज यहाँ होती हैं लैंग्वेज के अंदर एरर से ओरिजिनेट होती हैं, और ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी हर जगह पे अप्लाई नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी अप्लाई नहीं होती है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे अगर आके पूछेगा ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते है तो लेकिन थोड़ा सा है, नहीं तीसरा ऑप्शन भी होता है कुछ ना कुछ, आप बोलोगे कि या तो है या तो नहीं है। उसी तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या फ्यूचर डिटरमाइंड है, उसको मैं बदल सकता हूँ या नहीं बदल सकता हूँ, तो इसका आंसर येस या नो में ही आएगा। ठीक है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी नहीं आती है। अरे अगर आपको इस चीज को डिबंक ही करनी है ना तो आप नहीं कर सकते फ्री विल का कॉन्सेप्ट को डिबंक। आप इस्लामिक फ्री विल का कर दिया कॉन्सेप्ट को मैंने ऑलरेडी, डिबंक कर नहीं कर सकते आप इस्लामिक मैंने फ्री विल ऑलरेडी का कर कॉन्सेप्ट दिया को है मेरे डिबंक भाई। नहीं किया आपने। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप मेरे से चाह रहे हो ओके, कि मैं आपके हिसाब से आंसर दूं। वो नहीं हो सकती। हाँ आप इस्लामिक फ्री विल के कॉन्सेप्ट को डिबंक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हदीसों की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको हदीसें देता हूँ उसके लिए बैठ के। नहीं मुझे हदीसें नहीं चाहिए, मैंने आपको दो तीन चीज़ें दिखा दी बढ़िया। ऑलरेडी, मैंने आपको प्रीडिटर्मिनेशन का मतलब दिखा दिया है। अगर तो प्रीडिटर्मिनेशन फिर का मतलब ये होता है कि फ्यूचर, एक आपके सेकंड, अगर प्रीडिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि फ्यूचर की स्टेट ऑफ बीइंग्स डिटरमाइंड है, यानी कि पहले से निश्चित है, ओके फिक्स्ड है, तो इसका मतलब है प्रीडिटर्मिनेशन होती है। और मैंने आपको फ्री विल की भी डेफिनेशन दिखा दी, अगर प्रीडिटर्मिनेशन होती है तो फ्री विल नहीं हो सकती। ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये दूसरी डेफिनेशन में भी यही चीज़ है। नहीं उसमें डिटर आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उस चीज को डिटरमाइन की है, उस चीज को आपने किया डिटरमाइन। आपके जो ये लॉज कहीं ऑफ नहीं है नेचर ऐसा, है या दिखाओ कौन है कहाँ मैं लिखा है बता कि डिटरमाइन किया आप गया है, दिखाओ। अरे वहां पे लिखा हुआ था आप फिक्सिंग और सेटलिंग इन अरे एडवांस, भाई फिक्स कर वो, रहे हो आप उस चीज को। ये आपने फिक्स किया उसको। मल्टीपल मीनिंग्स हैं तो भाई, ये ए मीनिंग कुछ और है, बी मीनिंग कुछ और है। ठीक है, अच्छा तो ए को क्यों ये माने, बी पहला, को ये क्यों अलग माने? अलग मीनिंग्स हैं तीनों, ये तीनों अलग अच्छा अलग कैन यू मीनिंग्स हैं। ओपन, एक इसका मतलब सेकंड है कि मैं एक सच सेकंड हो जाओ, इसका ये मतलब है कि अगर एक वर्ड है उसके तीन मतलब निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी प्रीडिटर्मिनेशन है, ये भी प्रीडिटर्मिनेशन है, ये भी प्रीडिटर्मिनेशन है। अगर तुमने मान लो ये इन दोनों को तुम एग्री कर जाते हो, इसको नहीं करते हो तो भी प्रीडिटर्मिनेशन है। अगर तुम सिर्फ इसको एग्री करते हो, इन दोनों को एग्री नहीं करते तो भी प्रीडिटर्मिनेशन है। तो मैं अभी सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर तुम सिर्फ इतने से भी एग्री कर रहे हो तो भी प्रीडिटर्मिनेशन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है चले सच एज, एग्जाम्पल है बाय द वे ये। ये मैंने देख लिया डेफिनेशन, ये मेरे डेफिनेशन इनफैक्ट मेरे आर्गुमेंट को सपोर्ट करे, बट आई वांट यू टू ओपन सही अल बुखारी 6614 भाई 6614 मैं उससे हदीसों पे क्यों आंसर। जाऊँ, मैं अरे हदीसों पे क्यों जाऊँ, क्योंकि मुझे बताओ।
वहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या फ्री विल पे ही है वो हदीस। आप प्लीज़ खोलें एक बार, सही अल-बुखारी अरे 6614। सुनो मेरी बात को, मेरी बात सुनो, मैं खोल दूँगा, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि अभी तुम जो दिखाने वाले हो मुझे हदीसों से, वो तुम्हारी थियोलॉजी होने वाली है, ठीक है? वो तुम्हारी क्या होने वाली अरे है? फ्री विल थियोलॉजी होने छोड़ वाली दो है। ना। 1 सेकंड ठहर अरे जाओ भाई, नहीं, नहीं, वो तुम्हारी थियोलॉजी होने नहीं। वाली है। रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। उसका गॉड जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्प्रूव करा है फ्री विल के एक्जिस्टेंस को, उससे कुछ लेना-देना नहीं होगा, ठीक है? अब बताओ क्या खुलवाना है? आपने आपने डिस्प्रूव नहीं किया, उसी से पता चलेगी। आप एक बार खोलने दो भाई उस ये हदीस को बाय प्लीज़। डेफिनिशन बाय डेफिनिशन हो जाती है। या नहीं हो बताओ रही कौन है, सी दिखती है? क्योंकि कैसे नहीं हो रही है दिखाओ? सही अल-बुखारी, चलो, वो मैं दिखाता हूँ, 1 आप सेकंड हदीस पहले खोलें, इसको पहले फिनिश करते हैं। बताओ कैसे नहीं हो रही है? क्या तुम इस चीज़ को वहीं मानते हो से पहली पता डेफिनिशन जो लिखी है? होल्ड ऑन, इसको तो तुमने मान लिया ऑलरेडी, मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे अपने नोटपैड के ऊपर कि तुम इस चीज़ को यहाँ मानते भी हो, ये पहली यहाँ वाली जो चीज़ लिखी है। यहाँ यहाँ भी लिखा है दैट द स्टेट ऑफ प्रीडिटरमाइनिंग, आप उसको डिटरमाइन अपनी तरफ से कर रहे हो। आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं, स्टेट ऑफ या तो कोई बीइंग नेसेसरी प्रीडिटरमाइंड लिखा है मेरे भाई, इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति, 1 सेकंड रुको, ऐसी स्थिति जहाँ पर जो फ्यूचर होने वाला है वो लिख दिया गया हो या फिर वो फिक्स्ड हो, डिटरमाइन ये मतलब है इसका। डिटरमाइन का डेफिनेशन क्या होता है? डिटरमाइंड का दिखा देते हैं, रुक जाओ। मेरे को दूसरे टाइम में खोलने दो ताकि हमें ये वाला बंद ना करना पड़े। डिटरमाइंड डेफिनेशन। टू डिस्कवर सम फैक्ट अपनी तरफ से, या फिर कुछ जो आप एक ठहर जाओ पर्टिकुलर भाई, टाइप या ठहर फिर जाओ। आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है, ये रहा, ये वाली। सॉरी मैंने गलती से बंद कर दी स्ट्रीम शेयर। ये है, ठीक है। हैविंग रीच अ डिटर्मिनेशन और डिसीजन, एक डिसीजन पे पहुंच जाना, फर्मली रिजॉल्व, यानी कि जो चीज़ फिक्स हो जाए। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये कैसे आपको आपको सब, ये तो मेरे को सपोर्ट कर रही है। कैसे सपोर्ट करिए मेरे भाई आपको? आपने बोला कि कोई इंसान जब किसी चीज़ को फिक्स करेगा तब उसको फिक्सिंग। पहली बात तो पता है, मैं आपको फिर भी ग्रांट कर रहा हूँ ये चीज़ कि मान लेते हैं आपकी बात को कि डिटरमाइंड वो नहीं होगा अगर कोई इंसान उसे फिक्स करेगा। मैं कह रहा हूँ फिर भी, इवन इफ आई एम ग्रांटिंग दैट टू यू, फिर भी ये प्रूव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? हैविंग रीच्ड अ डिसीजन, यानी कि अगर अल्लाह ने इस डिसीजन पे पहुंच गया है, उसकी नॉलेज, नॉलेज क्या होती है? जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ्स। तो अल्लाह अगर इस डिसीजन तक पहुंच चुका है कि मेरी नॉलेज ये होने वाली है, तो फिर वो एक फर्मली रिजॉल्व डिसीजन पे पहुंच चुका है ऑलरेडी मेरे भाई कि ये होगा आगे। उसने अच्छा, ऑब्जर्वेशन भी अगर करी है ना तो भी उसने डिसाइड ही किया है इसको। आपको आपको पता है आपके कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? सबसे पहले अभी हम सही अल-बुखारी प्लीज़ आपको खोलना है। वहाँ से इस चीज़ पे बिल्कुल हमारा पहले इस कॉन्सेप्ट पे वो क्लियर कर होगा दो, कि जो हाँ, मैं इस एग्री पे पे फिनिश करता कर दो हूँ। पहले। सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना आपके हिसाब से फ्री विल के, अगर नहीं एग्ज़िस्ट करती है, फिर आप किसी क्रिमिनल को उसके क्राइम के लिए नहीं दे सकते हो सज़ा, क्योंकि वो वो अलग तो बात, ऑलरेडी। प्रॉब्लम होगी वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, अरे! प्रॉब्लम हो सकती है। अभी पहले इसको तो वो कर दो कि अच्छा हाँ ये तो तो है, ये मान लिया। आपके अकॉर्डिंग रेप भी जस्टिफाइड है, क्योंकि उसके उसने अपनी फ्री विल से नहीं किया है रेप, वो चीज़ प्री ठहर डिटरमाइंड जाओ थी। मेरे भाई, 1 सेकंड। अभी हम पहले इतना एक्सेप्ट कर लें कि जब चाकू चाकू गिरता है तो कोई इंसान कट जाता है, पहले इतना एक्सेप्ट कर लें। अभी आप मुझसे क्या बोल रहे हो कि चाकू गिरता है तो फिर इंसान का कटना तो गलत हुआ ना? तो ठीक है भाई, अभी वो सही है गलत है, उसकी मोरालिटी कितनी सही है कितनी गलत है उस पर बाद में जाएंगे, पहले ये तो डिटरमाइन कर लेना कि फैक्ट है कि नहीं है ये। हाँ, यू आर वेरी स्मार्टली ट्राइंग टू प्रूव द कर्मा फिलॉसफी जो है उसको करेक्ट, क्योंकि अगर फ्री विल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तब कर्मा फिलॉसफी सही है हिंदुइज्म का। भाई आई मैं नो एथीस्ट दैट हूँ ये भाई मेरे। मैं, बट मेरे भाई मैं एथीस्ट हूँ, अगर और मैं आप स्टार्टिंग में जो वीडियो, ठहर जाओ, जो अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे तो मैंने सबसे पहला नाम कर्मा फिलोसफी का ही लिखा था जो इस पे नहीं खरी उतरती है। उतरती है खड़ी खड़ी, अगर फ्री फ्री विल नहीं है मैं तब बोल रहा कर्मा हूँ ना नहीं फिलॉसफी उतरती है। सही है। अरे कर्मा फिलॉसफी में भी तो यही प्रॉब्लम है ना कि कर्मा फिलॉसफी में अरे तो पास्ट के होगी, इसमें है कि नहीं? पहले इसमें एक्सेप्ट कर लो, पहले इसमें एक्सेप्ट कर लो कि प्रॉब्लम है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर तुम बोलना कि अच्छा अच्छा है, सच जस्टिस नहीं कर सकते कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। है फ्री विल। मैं बता रहा हूँ फ्री विल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो चीजें प्री डिटरमाइंड आप कह रहे हो ना, उसको अल्लाह ने डिटरमाइन नहीं किया है। वो आपने अल्लाह ने डिटरमाइन डिटरमाइन किया था, नहीं किया है, अल्लाह ने नहीं, वो आपने अपने फ्री विल से डिटरमाइन किया था। इसका मतलब अल्लाह है को कि, बस पता है, ठहरो, अल्लाह को बस पता है कि पहले आप वो अच्छा, करोगे। दैट्स अच्छा इट। किसी खत्म। चीज़ की अगर आपको नॉलेज है, होल्ड ऑन, हम्म। किसी चीज़ की अगर आपको नॉलेज है और अगर आप उसे लिख देते हो तो क्या आप डिटरमाइन करते हो उस चीज़ को? अगेन हम ह्यूमंस हैं, जो हमारे पास अगर किसी चीज की नॉलेज होगी तो हमारे पास किसी वजह से होगी, किसी नेसेसरी बीइंग, जैसे आपने कहा नेचर के भाई किसी मैं लॉ की वजह से पूछ क्या रहा हूँ, आप मेरे सवाल का क्यों जवाब नहीं देते हो मेरे भाई? अरे तो फेक मैं जो पूछ रहा इक्विवेलेंस है हूँ ना, बताओ। ये भी एक फैलेसी है, फेक अरे इक्विवेलेंस है। आप कैसे, कैसे मैंने क्या फेक इक्विवेलेंस करी बताओ? फॉल्स होता है पहली बता बात रहा तो, हूँ मैं। फॉल्स इक्विवेलेंस बोलते हैं, फिर बताओ कैसे कर रहा हूँ मैं?
बता रहा हूँ कैसे है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्री डिटरमाइन करेंगे तो वो किसी नेचर के लॉ की वजह से करेंगे जो नेसेसरी लॉ है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी जो है, एक एप्पल पेड़ से गिरेगी 100% है, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है नेसेसरी, तो हमने लिख दिया कहीं पे कि ये एप्पल पेड़ से नीचे अगर ये टूटा तो नीचे तुम मैं गिरेगा। समझ गया हूँ तुम्हारी गलती कहाँ हो रही है समझने में। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने प्री डिटरमाइन किया सब कुछ, है ना? हाँ, अल्लाह ने प्री डिटरमाइन नहीं ठीक है, किया, हमारे भूल जाओ, फ्री अल्लाह विल ने था वहाँ। डिटरमाइन नहीं किया है। सुनो मेरी बात, अल्लाह ने डिटरमाइन नहीं किया है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने डिटरमाइन नहीं किया है कि कल सूरज उगेगा, लेकिन कल सूरज तो उगेगा ही, ये तो डिटरमाइंड ही है ना चीज़, तो इतना तो मानते हो? क्योंकि नेचर का लॉ है वो, हालाँकि वो नेसेसरी नहीं है, हो एग्ज़ैक्टली। सकता है कि कल सूरज ठहर जाओ, फूट जाए, टूट जाए, बट हाँ, ठीक है, ठहर जाओ, मान ठहर लेते जाओ। हैं। मैं अगर लिख दूँ इस बात को कि कल सूरज उगेगा और कल सूरज उग जाता है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैंने डिटरमाइन किया है। यही कहना चाह रहे हो ना तुम? हाँ। एग्ज़ैक्टली। अब समझना यहाँ से आगे। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि अल्लाह ने डिटरमाइन किया उसको या अल्लाह ने डिटरमाइन नहीं किया, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी इस्लामिक थियोलॉजी में बहुत सारी हदीसें मिल जाएँगी, पर मैं जानना नहीं चाहता हूँ कि किसने डिटरमाइन किया, किसने नहीं डिटरमाइन किया है। पर मैं कहता हूँ, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अल्लाह ने डिटरमाइन नहीं किया है। इवन देन डिटरमिनेशन होती क्या है? डिटरमाइंड होना होता किसको कहते हैं? कि अगर कोई चीज़ फर्मली रिज़ॉल्व्ड होती है तो, ठीक है? अगर कोई चीज़ फिक्स्ड होता है उसका आउटकम, उसको बोलते हैं डिटरमाइंड। अल्लाह ने चाहे उसका आउटकम फिक्स ना करा हो, वो आउटकम फिक्स है। समझ रहे हो मेरी बात को? हुँ, फ्यूचर फिक्स्ड है, हुँ। चाहे अल्लाह ने फिक्स नहीं किया उसको फ्यूचर को। अल्लाह ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन नोट करी है कि अच्छा फिक्स्ड है, ऐसा ही होगा, पर मैंने सिर्फ इसको लिखा है ऐसे। ओके, मैं समझ गया तुम्हारी बात को, लेकिन फिक्स तो फिर भी है। अरे! तो किसी चीज़ को किसी के पास तो अगर ये फ्यूचर एक का काम करो नॉलेज भाई, है। लोग समझ जाएँगे, लोग समझ जाएँगे। अब तुम एक काम करो, बताओ कौन सी आप हदीस खोल देखनी ही है नहीं तुम्हें? रहे हो, आप खोलो तो सही अल बुखारी 6614, हाँ, बताओ। यहाँ से क्लियर हो जाएगी। हुँ, 6614 खोलें। 6614। आप जो कह रहे हैं मैं वो भी समझ गया, और हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो भी उस हदीस से क्लियर हो जाएगी। लो भाई, बताओ क्या पढ़ाना है तुम्हें इसमें हाँ। मुझे? तो बेसिकली यहाँ पर आदम और मूसा का के बीच में आर्गुमेंट हो रहा है कि एडम की वजह से पैराडाइज़ से उन लोगों को हटा दिया गया है, तो उसमें आदम की गलती है। तो आदम कहता है कि तुम्हें तो अल्लाह ने तोरा लिख के दे दिया था, तो वो तुमने उसको फ़ॉलो किया और इसलिए तुम पैराडाइज़ आ रहे हो। मेरे पास कोई बुक नहीं थी और ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि इसको ऑलरेडी अल्लाह ने लिख दिया था मेरे फेट में, मेरे क्रिएशन से पहले ही लिख दिया था। ये एडम उसे उसके हुँ, साथ डिबेट कर रहा है। और इस डिबेट में एडम जीतता भी है, क्योंकि एडम कन्फ्यूटेड मोजेस, मतलब एडम जीत जाता है इस ठीक डिबेट है। में बेसिकली। और बताओ तो क्या करना है? हाँ, अब मैं बताता हूँ। आप इस चीज़ को मान रहे हो। आपने क्या माना कि इस वाले केस को अगर मैं मानूँ तो फ्री विल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं से इसको पता लग नहीं रहा है मान रहा मेरे दोस्त। कि बिल्कुल आप, अरे यार! बिल्कुल आप मान रहे हो। आप इसी सहीह अल-बुखारी यार किसी ये देखो हदीस से यहाँ पे कोट क्या कर लिखा है, नहीं मान रहा हूँ मैं। रहे हैं। हाँ, देखो इसमें क्या लिखा है। अभी इनफैक्ट जो मैंने बोली थी चीज़ वो इसके एकदम उल्टी जाती है। इसमें लिखा है कि अल्लाह हैड रिटन इन माय फेट, इसका मतलब है कि अल्लाह ने जो लिखा है ना मेरे फेट के अंदर, वो मैं करूँगा, ऐसा लिखा है यहाँ पे। मैं उसकी बात ही नहीं हाँ। कर रहा, मैं कह रहा अल्लाह ने चाहे ना लिखा हो कि तुम जो करने वाले हो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो होने वाला है वो तो फिक्स्ड है, अल्लाह ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करी है उसकी। हुँ। तो अगर फ्यूचर फिक्स्ड है जो तो इसका मतलब है फ्यूचर डिटरमाइंड है। डिटरमाइन करने वाला चाहे अल्लाह ना हो, डिटरमाइन करने वाले चाहे लॉज जो हो। पॉइंट आता है कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं कर सकती डिटरमाइंड फ्यूचर के साथ में। जो होने वाला है वो फिक्स्ड है। आपने कहा वो कैसे फिक्स्ड है? उसको मैं कर रहा हूँ ना चूज़ कि मुझे ब्लू पिल चाहिए या रेड पिल चाहिए, या फिर मैं कॉइन फ्लिप करता हूँ, तो इसका प्रोबेबिलिटी मतलब है कि 50-50 आपके पास फ्री विल नहीं है मेरे भाई। अगर फिक्स्ड ही है तो फिर नहीं होती है फ्री विल। इसको फ्री विल फ्रीडम नहीं है। तभी बोलेंगे ना अगर फिक्स नहीं होगा। अगर फ्रीडम का अरे मतलब ही होता है जो फिक्स नहीं होती चीज। फिक्स कहाँ है? मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कॉइन फ्लिप करके कोई फिक्स डिसीजन कहाँ है लेता हूँ का कि क्या रेड पिल या, मतलब हुआ मेरे भाई? आपने बोला मैं अभी बता आप रहा क्या हूँ कह रहे हो आपको, कि फिक्स कहाँ है? एक सेकंड रुको, मैं आपने बता बोला रहा हूँ। फिक्स किधर है? ठहरो ठहरो ठहरो, आपने बोला फिक्स किधर है? ये क्या यहाँ पे जब मैंने आपसे लिखवाया था फिक्स, तब तो आपने कुछ बोला नहीं कि दिक्कत है भाई फिक्स मत लिखो, तब तो आप एग्री कर गए थे आपने फिक्स है वहाँ फ्यूचर। हाँ, आपने वहाँ उसके आप बार-बार उसी फिक्स को ला रहे हो। उसके मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी थी कि ये फिक्स्ड इसलिए वहाँ पे है कि अल्लाह ने उस चीज़ को लिखी है आपकी फ्री विल से, और वो उस केस में फिक्स्ड है। फ्यूचर अब फिक्स है मैं ना? यहाँ पे हाँ या ना फिक्स, बोलो। फिर वही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आप चाहते हो मैं येस और नो में आंसर दूं इसका? ये पॉसिबल क्वेश्चन नहीं है। नहीं है मेरे भाई। मैं तुमसे ये नहीं बिल्कुल है। जानना चाहता हूँ कि मुझे समझाओ कि कैसे काम करती है तुम्हारी फ्री विल। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ तुमसे कि ये जो लिखा है कि गॉड को पता है फ्यूचर का, ये फिक्स्ड है। ये ऑल्दो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ, ये तुमने पहले भी मुझे स्टेटमेंट दे रखी है ये वाली, मैं ऊपर से भी दिखा सकता हूँ चाहूँ तो। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि गॉड्स नॉलेज इज एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग। ये तुमने बोला था। अगर वो नॉलेज एब्सोल्यूट और अनचेंजिंग है, यानी कि गॉड को जो पता है फ्यूचर का वो फिक्स्ड पता है, एक चीज वो चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है। अब हम आते हैं वापस से डेफिनेशन के ऊपर फ्री विल की। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ये देखो।
फ्रीडम ऑफ ह्यूमंस टू मेक चॉइसेस, अगर फिक्स्ड है तो फ्रीडम नहीं है मेरे भाई वो। और यहाँ पे भी ये भी लिखा है डिटरमाइंड, अगर वो डिटरमाइंड है, फिक्स्ड है, तो फ्रीडम नहीं हुई वो। ठीक है, अब तुम्हें कुछ हदीसों से दिखाना तो दिखा लो, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है। मैं सिंपल सा देता हूँ। अब मैं कॉइन फ्लिप करता हूँ, हेड्स आए तो मैं रेड पिल चूज करूंगा, टेल्स आए तो मैं ब्लू पिल चूज करूंगा। वहां पे ये रैंडम हुआ, प्रोबेबिलिटी इसको फ्री विल नहीं 50। एक बोलेंगे। सेकंड, हाँ, मैं बताता हूँ। मैं इसको फ्री विल से बाद में इसको कनेक्ट करता हूँ, कर रहा हूँ, एक सेकंड। रेड आया तो अगर ब्लू हेड्स आए तो मैं रेड चूज करूंगा, और टेल्स आए तो मैं ब्लू चूज करूंगा। अब लेट्स से कि हेड्स आया है और मैंने रेड चूज किया। तो डिटरमाइंड था ना हेड्स आना। चलो यार कॉप्स भाई, आप फिर कभी आना, ठीक है। इसको मैं कटिंग करके अपलोड कर दूंगा, दिख जाएगा लोगों को। अगर किड्स को पता चल गया कि फ्री विल नहीं सही बात है यार, ये तो बड़ी भयंकर चीज़ है। अगर पता चल गया लोगों को तो फिर तो केओस मच जाएगा हर जगह पे। लेजी यूज लाइक वेस्टिंग टाइम, हाँ मैं समझ गया हूँ, अब हो गया, मतलब जितना निकलना था कंटेंट निकल गया इससे। लोगों को तो आ ही जाएगा समझ इतने में। अब जिसको नहीं समझना उसका क्या कर सकते हैं भाई, है ना। इसकी भी तो फ्री विल नहीं है बेचारे के पास, डिटरमाइंड ही है ये भी कि क्या होने वाला है इसके साथ आगे जाके। ओके, एनीथिंग एल्स। रुद्रा भी आ चुका है लेट्स सी। हेलो। अरे थोड़ा सा आज इधर उधर हूँ मैं, यार खेल तेरा नहीं आ माइक पा फिर रहा। से वो कर रहा है स्टैटिक नॉइस। कुछ भी मतलब, अब तो चार्जिंग पे भी नहीं है। स्ट्रीम पे जाके देख ले, टक 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 ऐसे आवाज आ रही है। कैन यू फिनिश योर स्टेटमेंट? या श्योर, फिनिश योर स्टेटमेंट। बस बस मैं इसको फिनिश कर देता हूँ कि ये आपका जो फ्लॉ कहाँ आ रहा है कि एक मैंने वही हेड्स आया तो रेड और टेल्स आया तो ब्लू। अब हेड्स आया और मैंने चूज कर लिया रेड, बट प्रोबेबिलिटी थी कि टेल्स आती है और मैं ब्लू चूज करता। पर ये भी अल्लाह को पता है कि हेड्स आने वाला है, राइट? पता है ना ये चीज? तो क्या अल्लाह ने पता है उस पता है। कॉइन को हेड्स फ्लिप करवाया है? नहीं, अल्लाह ने उस कॉइन को हेड्स फ्लिप नहीं ये करवाया तो है, मैंने वो बोला ही नहीं। रैंडम। हाँ, वो रैंडम प्रोबेबिलिटी से हुई है। अल्लाह ने उस चीज को बस ऑब्जर्व करके लिखा है। तो क्या आप कहोगे कि ठीक है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं? एक सेकंड, आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी नहीं का है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना? नहीं, अगर नहीं आप है एक ना थीस्ट हो तो प्रोबेबिलिटी का कोई फिर कॉन्सेप्ट? होल्ड ऑन, अगर अगर आप एक थीस्ट हो तो आपके पूरे के पूरे एपिस्टेमोलॉजी के अंदर कोई भी रैंडमनेस का प्रोसेस होता ही नहीं है। होता मैं है तो तो थीस्ट नहीं हूँ, मैं तो मानता प्रोबेबिलिटी। हूँ प्रोबेबिलिटी को। तो आप मानते हो, आप नहीं एक सेकंड, तो मैं आपके थीस्ट अकॉर्डिंग नहीं हूँ मेरे क्योंकि भाई, अगर आप थीस्ट हो तो आपके अकॉर्डिंग कुछ रैंडम नहीं होता। सब कुछ अल्लाह को पहले से पता होता है, जो चीज़ पहले से पता हो वो रैंडम नहीं होती। अरे तो अल्लाह ने थोड़ी ना कॉइन को किया है फ्लिप, फिर कि हेड्स आएगा टेल्स आएगा, मैं ये नहीं हमने बोल किया रहा है। कि अल्लाह अल्लाह ने फ्लिप ने किया है, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह को अगर पता है तो वो रैंडम नहीं रहा फिर। मैं फ्लॉ दिखा रहा हूँ आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग, तो वहां पे भी डिसीजन फिक्स हो गया कि हेड्स ही आना है। अभी मेरे भाई तो अब ये मेरे लॉजिक में नहीं, अपने लॉजिक में फ्लॉ दिखा रहे हो आप। अरे तो फिर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलो आपने कोई स्टेटमेंट दे दी, चांसेस नहीं, कोई चांसेस आपने नहीं है कि स्टेटमेंट दे वो दी जो ना। कॉइन फ्लिप। हाँ ठीक है, कोई चांसेस नहीं है कि वो जो कॉइन फ्लिप होगा वहां पे टेल्स आ सकता है, हमेशा हेड ही आएगा आपके कोई लॉजिक के चांस अकॉर्डिंग। नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने पहले से देखा हुआ है फ्यूचर, उसको पता है कि क्या आने वाला है, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि कुछ और आ जाए। अरे अल्लाह ने देखा है, बट ठीक है चले, अब आप ओके, हाँ, तो मेरे कुछ और आ ही मुझे नहीं बस सकता एक ना, खत्म कहानी। चलो कभी और आना फिर दोस्त। ओके ओके। अरे भाई तू अपना माइक सही डाउट कर है ले भाई। यार। नहीं नहीं, मुझे तेरी बात करनी, थोड़ा 2 मिनट दे सकते हो? अबे तेरा अब माइक अभी भी ठीक नहीं है? पट 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 सीरियसली? कर रहा है, नहीं सीरियसली। इससे ही पूछ ले, जो बैठा है मुसलमान ही है तो सच बोलता है हमेशा। ये भी ठीक है। चलो छोड़ो, फिर नहीं अगली नहीं, बार बात करूंगा फिर। सच में। ठीक है चलो, कभी और आना।